मिशन के नाम पर ही जो है वो सारा मामला हमने किया हुआ है, लेकिन हो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र। ये ट्रांसमिशन का नाम जो है ना, ये ट्रांसमिशन एक बहाना है। असल जो है वो मकसद और असल हमारा जो खुराक है ना, वो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही लेना है। तो क्या इस रात में इबादत करना, नवाफिल पढ़ना, या जिस तरह हमने आज की ये बज़म अपनी सजा रखी है ख़त्म नबूवत रमज़ान ट्रांसमिशन के सेट पर, तो ये महफिल सजाना ये बिदअत तो नहीं है? हमने एक बात सुनी थी, चलो मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा जो आजकल मुरव्वजा इबादत, लंबी लंबी नमाजें, रात को मसाजिद के अंदर क़याम, वो नमाज, सलात व तस्बीह, ज़िक्र व अज़कार, वो कहने लगे ये सब कुछ बिदअत में से है। अल्लाह उनको जो वो है ना, वो ये भी बताइएगा कि बिदअत कितने किस्म की है, ये भी सवाल साथ शामिल करता हूँ मैं आपके। मैं ये भी सवाल इंशाल्लाह मैं पहले वाले सवाल का कि उन्होंने कहा कि ये बिदअत में से हैं, अल्लाह उनको हम कहेंगे कि समझ अता फरमाए जी। इमाम बुखारी रहमान ने इसी रात के मुताल्लिक़ सही बुखारी के अंदर लिखा, पहले तो उनको हदीस चाहिए होती, फिर उनको बुखारी की चाहिए होती, जब बुखारी की भी ले आए तो फिर आगे पता नहीं उनको क्या चाहिए। इमाम बुखारी रहमान ने लिखा कि सरकार ने फरमाया मन काम फ़ी लैलतिल क़द्र, लफ्ज़ भी सरकार ने बयान फरमा दिया अपनी ज़ुबान मुबारक से, वो ज़ुबान जिसको सबको उनकी कुंजी कहें। सुभान अल्लाह। मन काम फ़ी लैलतिल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिसने इस रात क़याम किया ईमान और एहतिसाब की हालत के अंदर, फरमाया अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो कुरान ने कहा ना तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि इस रात फरिश्ते भी उतरते हैं और रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील अमीन भी उनके साथ उतरते हैं। इमाम इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा कि एक दो नहीं, ज़मीन पर कंकरियों के तादाद के बराबर अल्लाह फरिश्तों को नाज़िल फरमाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और बड़ी खूबसूरत रिवायत नकल फरमाया कि वो फरिश्ते जब उतरते हैं तो मर्द व ख़वातीन जो इबादत में मशगूल होते हैं उनके लिए बख्शिश की दुआ भी फरिश्ते करते हैं, जो मर्द व ख़वातीन इबादत में मशगूल होते हैं उनके लिए फरिश्ते बख्शिश की दुआ भी करते हैं और उन पर सलाम भी भेजते हैं। जो मर्द व ख़वातीन इबादत में मशगूल हों उनके लिए फरिश्ते दुआ भी करते हैं और उन पर सलाम भी भेजते हैं। कितने फरिश्ते? एक दो नहीं, कंकरियों, रूए ज़मीन पर कंकरियों की तादाद के बराबर। अल्लाह ने लिखा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह उतरते हैं, साथ हज़रत जिब्रील अमीन भी उतरते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसी बात है जो बंदा इबादत में मशगूल है, सरकार का जिक्र हो रहा हो है और खालिक कायनात का दीन बयान हो रहा हो, इससे खूबसूरत महफल क्या हो सकती है जिसको फरिश्ते भी ढाम कर हों। बेशक ये सब कुछ हमारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन से साबित है, जिसका कुरान हुक्म दे रहा है। इन रातों के बारे में सबको पता है कि शब जो 15 शबान की रात है, सरकार जन्नतुल बकी के अंदर तशरीफ फरमा थे और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा आपके पीछे जब गई तो सरकार ने क्या जुमले इरशाद फरमाए? फरमाया आयशा तुम्हें नहीं पता ये कौन सी रात है? अल्लाह कबीला बनु कलब की भेड़ बकरियों की तादाद के बराबर गुनाहगारों को माफ फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। और वो सबसे बड़ा कबीला था जिनकी भेड़ बकरियां थी। भेड़ बकरियों के बालों की तादाद, एक भेड़ और बकरी के बाल नहीं बंदा गिन सकता, जो सबसे बड़ा अरब का कबीला हो भेड़ बकरियों का। इतने गुनाहगारों, कोई बख्शिश मांगेगा तो अल्लाह माफ फरमाएगा ना। आप भेड़ बकरियों के बालों की बात करते हैं, कोई अपनी अबरू के बाल नहीं गिन सकता। नहीं गिन सकता। मैं कहता हूँ हम सब मिलकर अगर एक भेड़ के भी बाल गिनना चाहे ना, नहीं चलो बकरी के तो बंदा कहता हो सकते, तो भेड़ की वो जो ऊन होती है, हाँ ऊन उसके तो ना शुमार हो सकते। और सरकार ने क्या फरमाया? अल्लाह इतने गुनाहगार, जाहिर सी बात हो जो इस रात इबादत का एहतमाम करे, अल्लाह से माफी मांगे, जैसा कि आपने शुरू के अंदर कहा ताक रातें हैं। सरकार ने कहा पुशीदा तो अल्लाह ने इल्म फरमा दिया, लेकिन मेरी उम्मत ताक रातों में तलाश करे हैं। ताक रातों में तलाश करे, कोई तो ताक रात उसको मिल ही जाएगी ना इंशाअल्लाह। अल्लाह 80 साल की इबादत का सवाब भी अता फरमा दे। बिदअत के बारे में आपने फरमाया, इमाम मुस्लिम रहमान ने अपनी मुस्लिम के अंदर इस बिदअत की तकसीम को नकल फरमाया। सादा सादा बात यह है कि बिदअत वो कि जो सुन्नत को महव करे जी, उसको बिदअत मज़मूमा कहा जाता है। यानी वो बुरी बिदअत है जिससे सुन्नत मिटती हो, और अच्छी बिदअत क्या है? जिससे सुन्नत जिंदा होती हो, जो सुन्नत के खिलाफ ना हो, वो अच्छी बिदअत होती है। जैसा कि हज़रत फारूक आज़म ने जब नमाज तरावी को शुरू करवाया तो क्या कहने लगे थे? नेमल बिदअत है, कितनी अच्छी बिदअत है। और इमाम मुस्लिम रहमा के सबसे बड़ी जो मुस्लिम के लिखी गई इमाम नववी रहमान है,
इमाम नववी ने फरमाया कि क़यामत तक जो बिदअत हसना का आगाज करेगा अल्लाह उसको भी अजर अता फरमाएगा, जितने मुसलमान अमल करेंगे अल्लाह उनको भी अजर अता फरमाएगा। पूरी दुनिया के अंदर वो मुसलमान जो नमाज तरावी का एहतमाम कर दें, अल्लाह हज़रत सैयदना फारूक आज़म को भी इनका अजर व सवाब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहि नबील मिन सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे उलमाए हक अहले सुन्नत को। बड़े